अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। यहाँ हमने कंसिडर करनी है एक शीट जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक शीट बनी हुई है और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है यूनिफॉर्मली। Suppose we have a plane sheet of infinite extent on which positive charge is uniformly distributed. अब हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस शीट से एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। We want to calculate electric field intensity at point P close to sheet. अब हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले पढ़ा था कि हम 3 स्टेप्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप था हमारे पास कि हम जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होता है उस पॉइंट पे हम एक गॉसियन सरफेस को कंसिडर करते हैं और वहाँ पर हम टोटल फ्लक्स को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमने स्टडी किया था कि हम वहाँ पर चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एंड थर्ड स्टेप में हम गॉसेस लॉ पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। टू कैलकुलेट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, कंसिडर अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर पासिंग थ्रू द शीट हुज वन फेज कंटेन्स पॉइंट पी। अब यहाँ पर लोग देख सकते हैं कि ये है हमारे पास एक शीट जिसके ऊपर चार्ज हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया हुआ है। अब यहाँ पर दिस इज़ द सरफेस, ठीक है। यहाँ हमने जो गॉसियन सरफेस है वो हमने कंसिडर करना है एक सिलेंडर की फॉर्म में। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है जो कि उस सरफेस जो कि हमारे पास शीट थी उसके सेंटर में से पास कर रहा है। अब ये सिलेंडर है तो इसके फेसेस होंगे, दिस इज़ द वन फेस, दिस इज़ सेकेंड एंड दिस इज़ द थर्ड वन। अब जो हमारे पास यहाँ पर इसके मुताबिक हमारे पास 3 सरफेसेस आ गई हैं। द फर्स्ट वन इज़ दिस लेफ़्ट वन, राइट वन एंड द कर्व्ड सरफेस। लेफ़्ट सरफेस को हम नेम दे देते हैं S1 का, S1, इसको नेम दे देते हैं S2 और जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस है सेंटर में उसको हम नेम दे देते हैं S3 का। अब जो हमारे पास पॉइंट P है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है वो पॉइंट जो है वो हम लेंगे एट द S1 से, हमारे पास जो फर्स्ट सरफेस है उसके ऊपर। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने बनाया हुआ है पॉइंट इस सरफेस पे और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारे पास किस डायरेक्शन में आ रही हैं, इस डायरेक्शन में। इसका वेक्टर एरिया होता है सरफेस के नॉर्मल पे, तो वो भी किस डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन है वो सेम है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अब हम देखते हैं ऑन दिस साइड सरफेस 2 S2 पे। यहाँ S2 पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम उसी की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो भी यहाँ होगी और वेक्टर एरिया नॉर्मल टू द सरफेस वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, बोथ आर पैरेलल यहाँ पर भी। अब जो हमारे पास कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो है इस साइड पे, जो वेक्टर एरिया है वो है हमारे पास इस डायरेक्शन में। इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, 90 डिग्री। अब यहाँ से देखते हैं
ये आप लोगों को अब क्लियर हो गया कि हमने कैसे कंसिडर किए है Gaussian surface. Now we have three surfaces of Gaussian surface, left, right and curved surface. ये मैंने आप लोगों को यहाँ से दिखा दिया. हमारे पास लेफ्ट है S1, राइट है S2 एंड कर्व सरफेस जो सेंटर में है जिसको हमने नेम दिया है S3. नाउ वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम. हमारा पहला काम जो था वो था गॉसियन सरफेस कंसिडर करना, जो कि हम यहाँ पर कर चुके हैं. पॉइंट P भी हमने यहाँ पर ले लिया है उसके लेफ़्ट साइड पे. उसके S1 पे हमने पॉइंट P कंसिडर कर लिया है, जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है. तो अब तक अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ गॉसियन सरफेस कंसिडर की है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, और वहाँ पर हमने पॉइंट P कंसिडर किया है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है. अब हम फाइंड आउट करने लगे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम. S1 पे कितना फ्लक्स है, S2 पे कितना फ्लक्स है और S3 पे कितना फ्लक्स है. फिर हम इनको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स. Flux through S1 as electric field lines are parallel to vector area A, so theta is equals to 0 degree. अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो डायरेक्शन है हमारे पास, यहाँ डायरेक्शन हमारे पास E की भी और A यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया A, इनकी जो डायरेक्शन है हमारे पास वो सेम है, दोनों दूसरे के पैरेलल हैं. तो हमारे पास जो एंगल है वो क्या होगा, 0 डिग्री. तो एज वी नो द रिलेशन, हमें फ्लक्स के लिए रिलेशन पता है ई ए कॉस थीटा. तो ई ए कॉस थीटा की जगह आ जाएगा हमारे पास 0 डिग्री, बिकॉज वहाँ पर एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, 0. तो φ1 इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 0 हमारे पास 1 की इक्वल आता है. और तो हमारे पास जो सरफेस 1 के लिए S1 के लिए जो फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया है वो क्या है हमारे पास, ई ए. ये हमारे पास है फ्लक्स थ्रू S1. अब S2 के लिए भी हम सेम इसी तरह करेंगे. S2 का भी मैंने आपको दिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उनके दरमियान भी एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री. और सेम ऊपर जैसे हमने S1 के लिए फाइंड आउट किया था वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे. cos 0 डिग्री हमारे पास आ जाएगा 1. तो हमारे पास जो टोटल जो हमारे पास फ्लक्स है थ्रू S2 वो हमारे पास आ जाएगा ई ए. अब हम फाइंड करेंगे फ्लक्स थ्रू S3. As field lines are perpendicular to vector area A, so theta is equals to 90 degree. अब ये वाला जो हमारे पास कर्व सरफेस है, ये हमारे पास था कर्व सरफेस, और इसका मैंने आपको बताया था कि वेक्टर एरिया जो है वो होगा इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, ये. तो इनके दरमियान जो एंगल हमारे पास बन रहा है वो क्या होगा, 90 डिग्री. ठीक है. अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री का आ जाएगा. उस रिलेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास cos 90 क्या होता है, 0 डिग्री. तो हमारे पास फ्लक्स थ्रू S3 आ जाएगा 0. उसके बाद टोटल फ्लक्स यानी कि फ्लक्स थ्रू S1, फ्लक्स थ्रू S2 और फ्लक्स थ्रू S3 को हमने क्या कर देना है, ऐड. टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3. φ1 हमारे पास आया था ई ए, φ2 आया था ई ए और φ3 हमारे पास आया था 0. तो टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा 2 ई ए. ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 1, जिसके अंदर हमने गॉसियन सरफेस को कंसिडर किया और उसके बाद हमने वहाँ पर टोटल फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया. स्टेप नंबर 2 में हमने क्या फाइंड आउट करना था, द टोटल चार्ज इंक्लोज इन द सरफेस. तो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू ओवर ए चार्ज ओवर एरिया. तो यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि है हमारे पास सिग्मा ए. एक मिनट,
ये हमारे पास आ गई चार्ज की वैल्यू सिग्मा ओवर ए। अब हमारे पास दो स्टेप्स हो गए। फर्स्ट स्टेप में हमने टोटल फ्लक्स कैलकुलेट किया और स्टेप 2 में हमने उसका चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट की। स्टेप 3 में हमने गॉसेस लॉ पुट करना था और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। गॉसेस लॉ, बाय अप्लाइंग गॉसेस लॉ फाई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू टोटल फ्लक्स जो था हमारे पास दैट इज़ 2EA। क्यू की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है दैट इज़ सिग्मा ए और नीचे आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। ई जो है हमारे पास सिर्फ इस साइड पे रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ रहेगा ई और बाकी 2 और ए जो है हमारे पास वो आ जाएगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा ए ओवर 2A एप्सिलॉन नॉट है। उसके यहाँ पर हमारे पास ए से कैंसिल हो रहा है तो उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू जो है वो रह जाएगी E इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ से अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में देख सकते हैं। E इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और साथ में आ जाएगा यूनिट वेक्टर R, वेयर R इज़ द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है दैट इज़ सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने फाइंड आउट की है थ्रू फॉर एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगेन रिपीट कर देते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर एक इन्फिनिट शीट कंसिडर की थी जिसके अंदर हमने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंसिडर की थी इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर और उस सिलेंडर के अंदर जो लेफ्ट उसका सरफेस था उसके ऊपर हमने पॉइंट P को कंसिडर किया। उसके बाद हमने यहाँ पर जो उसके 3 सर्फेसेस थे हमारे गॉसियन सरफेस के, उन तीनों सर्फेसेस के लिए हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया और उसको ऐड करके हमारे पास आ गया टोटल फ्लक्स। उसके बाद हमने स्टेप 2 में हमने चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट की और स्टेप 3 में हमने गॉसेस लॉ पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, जो कि हमारे पास आया है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन